अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया पूरी उम्मत मुसलमा पर और आप सब पर और हम सब पर अपनी ख़ास रहमत व बरकत अपनी आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें सकून क़ल्ब राह हदायत अता फ़रमाए, हर तरह के हर मुलक मरज़ से हर बीमारी से बचाए और साथ साथ हमारी औलादों हमारे शोहरों को हमारी आँखों की ठंडक सकून चैन राहत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ अबाया डिज़ाइंस, मुख्तलिफ़ टाइप के मुख्तलिफ़ तर्ज के, जिसमें स्टाइलिश भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, सिंपल भी हैं। मुख्तलिफ़ कंट्री मुख्तलिफ़ इवेंट्स पर आप इस तरह के अबाए जो कैरी करती हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में इस तरह के अबाए कैरी किए जाते हैं फ़ैशन के तौर पर, इवेंट्स के। जैसे हम ड्रेस बनाते हैं किसी इवेंट्स का, तो इसी तरह अबाया भी बनाया जाता है। सिंपल जो अबाए हैं वो आप अपने लिए अपने मार्केट के लिए यूज़ करें, अपने ऑफिस वर्कर्स हैं वहाँ यूज़ करें, स्टूडेंट हैं तो वहाँ, या हज या उम्रे के लिए जाएं सऊदी अरेबिया या कहीं भी घूमने फिरने जाएं, सिंपल और सादे अबाए में जाएं, ताकि आपका अबाया जब आप पहने तो अबाए का मकसद ही पहनने का, लूज़ का, जो फ़ैशन से मुतल्लिका लोग होते हैं वो फ़ैशन वाला अबाया पहनते हैं। जो पर्दा करने वाली लेडीज़ होती हैं, पर्दे की नीयत से बनाती हैं, तो वो सिंपल और लूज़ अबाया ही बनाएं, क्योंकि पर्दा सिर्फ़ और सिर्फ वही होता है जिसमें हमारे जिस्म की नुमाइश ना हो और हमारा जिस्म ढंपा हुआ हो। तो बुरा ना मानिएगा मेरी प्यारी बहनों, बेटियों, बच्चियों। जब भी मार्केट जाओ, हज उम्रे के लिए जाओ, किसी इवेंट्स पर, कहीं मतलब मार्केट के अलावा कहीं ऐसी जगह जाओ घूमने फिरने, तो कोशिश करो सादे सादे सिंपल सिंपल अबाए, लूज़ लूज़ अबाए, बैगी बैगी अबाए, जेट बटरफ्लाई अबाए कैरी करें। इससे ये होता है कंफर्टेबल भी रहता है और हमारा जिस्म नुमाया नहीं होता। औरत का जो पर्दा होता है उसका जिस्म होता है, उसके सर के बाल ढपे हुए हों, आपका हिजाब बहुत अच्छे से कैरी किया हो। हिजाब इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके चेस्ट के नीचे तक का हो। ये ना हो अबाया आपने पहन लिया और हिजाब छोटा सा कर लिया, वो भी अजीब सा लगता है। आपकी वैसे तो मर्ज़ी है, मैं तो यही कहूँगी अबाए के साथ हिजाब का भी ख्याल रखा करें। बालों को ढांपना, चेस्ट को ढांपना ये आप पर फ़र्ज़ बनता है और हमें भी चाहिए। हम अपनी माँ बहन बेटियों को गाइड करें, पर्दे को अपनाएं अगर आप पर्दा करती हैं तो। और अगर आप पर्दा नहीं करती तो भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत सारी गर्ल्स लेडीज़ मार्केट जाती हैं, दुपट्टा गले में डाल लेती हैं, बैक साइड पर कर देती हैं, पीछे कर देती हैं, साइड पर करा हुआ होता है। इससे क्या लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आपका चेहरा आपकी खूबसूरती होता है, आपका जिस्म आपकी खूबसूरती नहीं होता है। ये वो लेडीज़ होती हैं जो अपना जिस्म नुमाया करती हैं, जिनके अंदर हया नहीं होती। हया इंसान में हो तो वो कभी भी अपने जिस्म की नुमाइश ना करे। पर्दा हया का दूसरा नाम है, प्लीज़ बुरा ना मानिएगा। बहुत सारी गर्ल्स लेडीज़ अपनी चादर का ख्याल नहीं रखती, चादर को जिस्म पे नहीं ढांपती, चेस्ट नज़र आ रही होती हैं। बहुत सारी गर्ल्स लेडीज़ को मैं मार्केट जाते वक्त जब देखती हूँ ऐसा, तो फील भी मुझे बहुत होता है, बुरा भी महसूस होता है। मैं अक्सर को टोक भी देती हूँ, कह भी देती हूँ, आपने दुपट्टा कैसे ओढ़ा हुआ है। आप अपने दुपट्टे को या तो सर पे रख लें या सीने पे रख लें। आपने ना सर पर रखा हुआ है ना सीने पे रखा हुआ है, इस दुपट्टे का क्या फ़ायदा है। तो ऐसे छोटे छोटे जो केसेस हैं मैं तो बोल देती हूँ, चाहे उन्हें बुरा लगे, भला लगे, अच्छा लगे, लेकिन जो चीज़ बुरी है उसे बुरा ही समझें। अपने आप को भी पर्दे में रखें, अपने प्यारी प्यारी बेटियों को भी गाइड किया करें कि अपने आप को, अगर आप घर में भी हैं, कोई फैमिली मेम्बरान जेंट्स आ गए, अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखें, सर पर ढाँप कर रखें, लेकिन लाजमी है आपने अपने सीने को ढाँप के रखना है। यह गैर मुनासिब है कोई जेंट्स खड़े हों और आपने दुपट्टा बैक पर किया हुआ, पीछे किया हुआ, गर्दन में और चेस्ट नज़र आ रही हो, ये भी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। मैं तो अपनी तमाम माँ बहन बेटियों, आंटियों, बाजियों, भतीजी या भतीजी, भांजा भांजी, तमाम रिश्तेदार, फैमिलीज़ और मिलने जुलने वालों को यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को, अपने प्यारों को गाइड किया करें। दुपट्टा हमेशा जब आपको लगे कोई जेंट्स हैं, अपने दुपट्टे को अपने सीने पे ढांप ले। आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ पर्दे से मुतल्लिका थी, अबाए से मुतल्लिका थी, और मैंने बहुत सारी आपको एडवाइस कर दी। जो भी मेरी प्यारी माँ बहन बेटियाँ देखेंगी बुरा मानेंगी, बुरा महसूस करेंगी, प्लीज़ महसूस ना कीजिएगा, क्योंकि हमारा काम भी एजुकेशन गाइडलाइन देना है ऐसी वीडियोज़ के ज़रिए।
تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے، کوئی ہماری بات کو سن کر اللہ